हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और आज है 55th एपिसोड ऑफ र्यूमर मिल और इसमें बहुत सारी बातें हमने करनी है। सिद्धार्थ आनंद ने बहुत सारी पिक्चरें जो हैं ऑफर कर दी हैं बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को। किस किस को करा है। बगीरा का ट्रेलर आ गया, हिंदी में नहीं आया, लेकिन इस ट्रेलर के अंदर क्या दिखा, क्या जबरदस्ती लोग इसकी तारीफ करे जा रहे हैं, या फिर एक मिनट के लिए पॉज देना जरूरी है, या फिर इससे बेटर ट्रेलर जो आया है वो लकी भास्कर का है जो दलकर सलमान का है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्या, वो आपने कभी कॉन्सेप्ट नहीं देखा गया, और या फिर राजा साहब का पोस्टर किस तरीके का आया है। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, एक मिनट का लेते हैं पॉज और फिर सारी चीजें एक एक करके हम यहाँ पर खुलासा करेंगे, इंक्लूडिंग सलमान खान का जो कैमियो है, क्या वो जेन्युइनली कैंसिल हो गया है सिंघम 3 के अंदर, या फिर कुछ पॉसिबिलिटी अभी भी है। तो फर्स्ट न्यूज जो है वो आ रही है सिद्धार्थ आनंद के डेस्क से। और वो दो मूवी, हीरो वाली जो मूवी काफी टाइम से अनाउंस कर चुके हैं, वहां पर ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर को ले रहे हैं। क्या ये जब साथ में आएंगे धमाका मचेगा? देखो, रणबीर कपूर की अगर हम बात करें तो ऑफ लेटली उनके अंदर क्या लेवल का स्वैग है ये आप एनिमल में देख चुके हो। और ऋतिक रोशन को तो प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि इतनी सारी मूवीज करने के बाद वॉर 2 के भी जो लीक सीन है उसके अंदर भी लोग पगला गए हैं। और सिद्धार्थ आनंद नोज हाउ टू प्रेजेंट ऋतिक रोशन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। बट यहाँ हम लुक की बात नहीं करेंगे। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि शायद सिद्धार्थ आनंद कुछ ऐसे दो हीरो वाली पिक्चर बनाना चाहते हैं जहां पर एक्शन वैक्शन ये सब चीजें, स्टाइलाइजेशन तो होगा ही होगा, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा सब्सटेंस भी होगा। ऑफ लेटली बहुत सारी ऐसी पिक्चरें आई हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े हीरोज तो हैं जिन्होंने बहुत हजारों करोड़ों करे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत एकम्प्लिश्ड एक्टर्स हैं। हीरो बहुत बड़े हैं लेकिन यहाँ पर जो दो, ये जो अब मैन है दोनों, ये जो ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर, ये एकम्प्लिश्ड एक्टर्स हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ ऐसे सीन्स की हम उम्मीद कर सकते हैं जो आपको इमोशनली मूव कर देगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन होने वाला है। और ये आज के जमाने की ऑलमोस्ट शोले वाली तरीके की, जिसे हम कह सकते हैं ना, जोड़ी बन सकती है। क्योंकि मेरे ख्याल से धर्मेंद्र बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड थे। अमिताभ बच्चन तो आज तक चल रहे हैं। मेरा पर्सनल मानना यह है कि अब अगर अमिताभ बच्चन एपिटोम ऑफ एक्टिंग है, तो शायद धर्मेंद्र, अगर आप इनको 20/20 मानते हैं, शायद धर्मेंद्र 20.5 है, एक लेवल और ऊपर है। उनका पोटेंशियल अभी तक किसी ने मतलब इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया है, लेकिन कुछ कुछ मूवीज में आप देख लो, जब कभी भी वो अमिताभ बच्चन के साथ आए हैं, कहीं ना कहीं ही हैज ओवरशैडोड हिम ऑलवेज। तो एनीवेज, देयर इज नो कंपैरिजन, बोथ आर लाइक ऑसम एक्टर्स, जेम ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ऐसे ये दोनों जब आएंगे, एक्सपेक्टेशन वही होगी कि शोले जैसा एक ऐसे दो आइकॉनिक कैरेक्टर्स आ जाएं जिनको हम बोले कि भाई सिक्का फ्लिप करो और फिर हमारे को गजब तरीके से एंटरटेन करो। अच्छा, बाकी जो एक और एक्टर है जो इनकी तरह ही बहुत ज्यादा फेमस है, एकम्प्लिश्ड एक्टर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत डार्लिंग बुलाते हैं इसको लोग, उसका नाम है प्रभास। इनकी एक पिक्चर आ रही है कल की। वो कहाँ आ रही है, हम लोगों ने देख ली, रशिया वालों ने देखी, और पुतिन साहब का मानना है कि भाई इंडियन फिल्म तो हमें बड़ी पसंद है, और ये 1 नवंबर को वहाँ रिलीज हो रही है। बहुत टाइम पहले मेरा नाम जोकर जो है हिंदुस्तान में फेल हो गई थी, लेकिन इतने पैसे कमा लिए थे उसने रशिया के अंदर कि ओवरऑल बेसिस पे वो प्रॉफिटेबल हो गई थी। हालांकि राज कपूर ने क्योंकि वो पिक्चर बेच दी थी, तो उनको कोई प्रॉफिट शेयर नहीं मिला था उस टाइम के हिसाब से। बट यहाँ पर अब लोग समझदार हो गए हैं। अगर यहाँ पर से मूवी निकलती है और रशिया जाती है और वहाँ डब्ड लैंग्वेज में रिलीज होती है, तो कुछ भी हो सकता है। ये बहुत ज्यादा पसंद आ सकती है लोगों को, और ये अलग ही तरीके के नंबर अटेन कर सकती है। इट कुड बी द नेक्स्ट लेवल ऑफ, जैसे हम चाइना से कई बार रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ बहुत ज्यादा थिएटर्स हैं। लेट्स सी ये कैसे शेप अप होती है। ऑल द बेस्ट टू कल की, क्योंकि वन ऑफ द साउथ की मूवीज विच आई रियली लाइक्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट परस्पेक्टिव। बिल्कुल पिच परफेक्ट मूवी नहीं थी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो आई वुड से इट वाज सुपर्ब, आई रियली लाइक्ड इट। थर्ड नंबर पे ये न्यूज मैं आपको क्यों दे रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने कोई डीसी एमसीयू को बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करा है। बट जैसे नॉर्मल लोग पिक्चर देखने जाते हैं जब रिलीज होती है, तो वो कैरेक्टर कंज्यूम करते हैं। मैं कॉमिक्स का बहुत बड़ा कोई फैन नहीं रहा हूँ कि सब चार्ट लिए तो मुझे सब कैरेक्टर्स पता है। तो एवेंजर सीक्रेट वॉर आने वाली है, इसके अंदर जो थैनोस के जो एक्टर थे जोश ब्रॉलिन, ये वापस आ रहे हैं। अब अच्छी चीज तो ये है कि इनको देखना चाहेंगे, क्योंकि मोकाम्बो जैसा ही कैरेक्टर है, कभी भूलेगा तो नहीं। गब्बर ही है ये तो ऑलमोस्ट वहाँ का, तो ये कभी भी नहीं भूलेंगे थैनोस। तो मजा तो आएगा देखने के लिए। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक बार यू आर डन विद दैट कैरेक्टर, यू आर डन विद दैट कैरेक्टर। अब दोबारा लाने का चार्म खत्म हो जाता है, वो एक्सपेक्टेशन भी मतलब सुपर हाई हो जाती है कि जो कुछ कर गया उससे ज्यादा करके दिखा। अब गब्बर जो कर गया उसके बाद तो गब्बर खुद नहीं कर पाया
तो ये थानोस तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं लाना चाहिए वापस, बट शायद स्टोरी ऐसी होगी एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में ये होगा। इसका मतलब है टाइमलाइन भी पीछे हो जाएगी। वैसे इनको टाइमलाइन से लेना देना भी क्या, ये ऑल्टरनेट टाइमलाइन बना देते हैं, तो वो नहीं होगी तो एक और तो थर्ड टाइमलाइन बना दें। टाइमलाइन बहुत सारी है इनके पास, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि कॉमिक है, कुछ भी बना दो। तो 7 मई 2027 को ये रिलीज होगी, तो थानोस भाई साहब आपको देखने को मिल जाएंगे। वर द फैंस ऑफ गुड एक्टिंग थानोस, नॉट नेगेटिव कैरेक्टर्स। अच्छा, फोर्थ नंबर पे एक बहुत बड़ा एक्टर है जिसके 29 ईयर्स पूरे हो गए एक ही पिक्चर को, DDLJ, और कंसिस्टेंटली मराठा मंदिर पे लगे जा रही है। जब रिलीज हुई थी 4 करोड़ रुपए की रिलीज हुई थी, बनी थी, और 103 करोड़ रुपए टोटल कर लिए थे, और अब तो बहुत ही बड़े करोड़ हो गए होंगे। और क्या बोलूँ, आपने पहचान ही लिया होगा, DDLJ के 29 ईयर्स पूरे हो गए हैं। सो इट्स अ मैसिव मैसिव रिलीज फॉर एवरीबडी, बिकॉज ये ना कल्चरल शिफ्ट जो इंडिया के अंदर हो रहा था उसको रिप्रेजेंट करता है DDLJ। NRI के लिए पहले बार पिक्चर बननी शुरू हुई थी, और मुझे मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जहाँ हम बोलते हैं कि जब तक आपने इंडियन अटायर नहीं पहनी, जब तक आप ये नहीं बोलते कि जब तक आपने गाँव खेड़ा नहीं दिखाया तब तक आप तो रूटेड ही नहीं हो, आपने भगवान के 4 मूर्तियां नहीं दिखाई तब तक आप रूटेड नहीं हो। तो DDLJ तो पूरी रूटेड थी। आप मॉडर्नाइज हो रहे हो बट यू आर नॉट लीविंग योर रूट्स बिहाइंड, मस्ती मजाक कर रहे हो क्योंकि वो हर यंग एज में कुछ ना कुछ होता ही होता है, बट एट द सेम टाइम यू स्टिल सीक ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स टू गेट मैरिड, राइट? एंड ऐसे तो कोई भी नहीं करेगा। तो ये सारी जो बहुत सारी चीजें थी जो इसके लिए काम करी, इट वॉज एज मच फिरंगी मूवी एज मच इट वॉज एन इंडियन मूवी बाय हार्ट, तो एट हार्ट। सो मुझे बहुत अच्छी लगी ये मूवी, और बहुत पॉजिटिव है इसके अंदर। ऑब्वियसली डायरेक्टर बहुत अच्छा था, शाहरुख खान ने बहुत अच्छी तरीके से इसको निभाया था। आइकॉनिक बन चुका है, इतनी रील्स बन चुकी हैं, आज तक बनती चली जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर हम ये बोलते हैं कि रूटेड रूटेड चीजें बनाओ, इसको भी मत भूलो, क्योंकि बहुत बड़ा इंडिया ऐसा भी हो रहा है जो मॉडर्न इंडिया है, और वो मॉडर्न इंडिया थोड़ा सा परेशान है। मैं भी परेशान हूँ कि अगर मैं एक मेट्रो में रहता हूँ तो मेरे को पहचानने वाली कोई मूवी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? हम भी तो भारत देश में ही रहते हैं, तो ये होना जरूरी है। इट शुड बी अ फाइन मिक्स एंड बैलेंस। तू झूठी में मक्कार जैसी मूवीज बीच बीच में आती रहनी चाहिए, विच शुड गिव दिस मॉडर्न फ्लेवर एज वेल। ओके, फिफ्थ नंबर पे सिद्धार्थ आनंद ने बोला कि भाई एक काम करते हैं, अब आप दोनों इकट्ठे आ गए हो, ऋतिक रोशन और रणवीर कपूर, आपको एक नरेशन दे दिया, तो जाते जाते ना एक और लड्डू खा के जाओ, दोनों को एक एक मूवी और दे देते हैं। तो क्रिश 3 जो है वो सिद्धार्थ आनंद जो है वो डायरेक्ट करेंगे, और उसकी जो गुफ्तगू है वो शुरू हो चुकी है। और एक और स्टैंड अलोन मूवी वांट्स टू डू इन अ वेरी स्टाइलाइज्ड मैनर विद रणबीर कपूर ऑल्सो, दैट हैज ऑल्सो गॉट डिस्कस्ड। अब ये कितनी बातें हैं, ये कब होगी, रणबीर कपूर ऑलरेडी 27-28 तक बिजी हैं, कब क्या मटेरियलाइज होगा उसका कुछ नहीं पता है। बट जब अगर ये कोई होगा क्रिश्ती की, तो बातें विद सिद्धार्थ आनंद काफी टाइम से चली रही हैं। बट रणबीर कपूर के साथ ये आना, इवन ये दोनों इकट्ठे ही आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। स्टैंड अलोन तो जब होगा सो होगा, वी विल रियली लुक फॉरवर्ड टू इट। बट ये सब चीजें होनी चाहिए। और रणबीर कपूर ने बोला था कि मेरा वो जो लड़कपन का जो टाइम पीरियड है जहाँ मैं वेकअप सेट टाइप कुछ मूवी करता था वो निकल चुका है अब, और एनिमल से मैं बिल्कुल ही मैन बन चुका हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। मैं झूठी में मक्कार मेरी उस जॉनर की लास्ट मूवी थी। बहुत अच्छा डिसीजन है मेरे ख्याल से। वी नीड अ प्रॉपर मेच्योर एक्टर जो अलग अलग तरीके की चीजें करें। इनके भी अलग अलग तरीके के, जैसे एनिमल के अंदर इनका एक कैरेक्टर आया है, वैसे ही एक दबंग जैसा कैरेक्टर हो जो मतलब एक यादगार कैरेक्टर हो जाता है। 6 नंबर में जो एक ट्रेलर मैंने देखा है, मेरे को काफी इंट्रीगिंग लगा। ये दलकर सलमान का लकी भास्कर नाम का एक ट्रेलर आया है, और ये एक बैंक में रहते हुए कर्मचारी का है, जो कर्मचारी के पास बहुत सारे पैसे हैं। क्या इसने कोई गबन किया है? क्या ये हाइस्ट से रिलेटेड है? क्या इसके अंदर कोई और नेगेटिव फोर्सेस भी इन्वॉल्व है, या फिर ये दलकर सलमान खुद ही नेगेटिव इंसान है, या एंटागनिस्ट है सोटो से? ये सब देखने को मिलेगा, और काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। दलकर सलमान का लुक वेरी कॉमन मैन है, कॉमन मैन टाइप, और वो बड़े काम कर देता है। तो लेट्स सी ये कैसे शेप अप होती है। लेकिन ये लकी भास्कर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है, कि शायद आपने ये पहले ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा, और कहीं डायरेक्टली हाइस्ट की कोई आपको लिंकेज भी नहीं दी गई है। लेकिन ये पैसा आया कहाँ से, और कैसे बैंक खाली हो रहे हैं दूसरों के और इसके जेब भर रहे हैं, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होगा। ओके, एक और मूवी आई है जैसे वो लुक एंड फील से तो ठीक ठाक है। बगीरा ट्रेलर आया है बगीरा का, जो हिंदी में नहीं रिलीज हो रही है, तो उसका ट्रेलर भी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें श्रीमुली है। इसमें एक ऐसा इंस्पेक्टर दिखाया गया है जो
कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है अच्छा, लेकिन उसको करने नहीं दिया जा रहा, तो शाम को वो पट्टा पुट्टा पहन के, मास्क वूस्क पहन के, जूडो कराटे करने के बाद सबको मार मुंह देता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, और ये कॉन्सेप्ट चाहे वो किक टाइप का कॉन्सेप्ट ले लीजिए, कोई भी मास्क मैन का ले लीजिए, वो एक मूवी आई थी इसी के ऊपर, वो जिसमें वो गंदा सा मास्क पहन लेता है, वो मास्क भी प्रॉपर नहीं था, कौन सी थी यार वो, जो अनिल कपूर के सन की है, हर्षवर्धन कपूर की मूवी है, कमेंट करके बताना जरा, कल्ट क्लासिक है यार, चली नहीं थी लेकिन बहुत अच्छी है। तो इस तरीके की मूवीज चल जाती हैं, और फॉरेन कंट्री के अंदर तो बहुत चलती हैं कि पट्टा पहनो और उसके बाद फिर आप पहचान में नहीं आते, बहुत कुछ हो जाता है। अमिताभ बच्चन ने भी बहुत सारी ऐसी मूवीज करी हैं, जो एक मूवी करी थी अजूबा उजूबा भी करी थी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ वो बड़ी अजीब सी मूवी थी, पैड़ी पिक्चर थी। शहनशाह जो पिक्चर है, वो मेरे को लगता है कि ऐसी मूवी थी जिसके पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 इजीली बन सकते थे। आज के ज़माने में अगर ऐसी मूवी बन गई होती तो फिर वो रिपीट होती, उसी अंदर के एक मास्क पहनो और उसके बाद फिर तुम शहनशाह बन के बाल वाइट वुड वुड कर लो, कुछ कर लो, ऐसा कुछ कर लो। मास्क तो खैर शहनशाह ने नहीं लगाया था, लेकिन वो जो आइकॉनिक चेन वाला हाथ था, वो तो गजब ही था। मतलब बचपन में तो मैं तो पगला गया था वो पिक्चर देख के, और आज भी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज है मेरी वो शहनशाह, अंधेरी रातों में। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, ये आइकॉनिक क्यों लग रही है? एक तो वो लुक, ठीक है, कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, तो मैंने श्री मुरली साहब की जो लुक है वो एग्जैक्टली पैंथर टाइप लग रही है। मसीहा बचाने आ गया, जो लोग हैं वो भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन एक डेविल के रूप में एक मसीहा आ गया, क्योंकि वो डेविलिश काम करके बिल्कुल लीथल हो जाएगा। ये सब चीज़ें हम साउथ की मूवीज में वैसे भी सुनते हैं कि डेविल आ गया, वो मार के चला जाएगा। तो मेरे को ना ऐसा लगा कि कोई भी पिक्चर में एक हीरो आता है और वो गरीबों का, अत्याचारी का थैंक यू वेरी मच करके चला जाता है, तो इसमें भी तो वो वही कर रहा है, बस एक मास्क पहन लिया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि ये जो मास्क पहनने के पीछे रीजन है, ये कितना इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करता है। ओवरऑल ट्रेलर की मैं बात करूं तो ठीक है, मैं चाहता था कि श्री मुरली के चेहरे के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए, थोड़े से शॉट्स और दिखाए जाएं, जिससे आपको थोड़ा कनेक्शन बैठे इस कैरेक्टर के साथ। कनेक्शन नहीं बैठा, मेरे को थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड लगा इसके अंदर। और मुझे ये भी पता है कि बहुत से लोग, वो जैसी काली पिक्चर आती है तो वो बोलते हैं कि भाई प्रशांत नील ने बनाई है और वो हुम्बले ने बनाई है, तो फिर वो जबरदस्ती की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। बट 2 मिनट पहले मैंने आपको जैसे शहनशाह बताया, ये ट्रेलर के टाइम के अंदर ही कहीं ना कहीं कनेक्शन बिठा देती है वहां पर, म्यूजिक से, यूनिक लुक से, पर्पस से, कुछ ना कुछ। एक्टर तो महान ही है उसके अंदर, तो वो कुछ मुझे एक एलिमेंट मिसिंग लगा। बट हैविंग सेड दैट, मैं कोई नेगेटिविटी नहीं कर रहा हूँ इसके लिए, ये ट्रेलर मुझे अच्छा लगा है। अगर मैं मार्टिन की बात करूँ ऑफ लेटली, अगर मैं इवन अब कंटारा की बात करूँ, मैं KGF 2 की बात करूँ, इसमें बहुत सारा स्टाइलाइजेशन था जो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं था। इसके अंदर मीनिंग निकालने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ब्राइट पिक्चर हो सकती है कन्नड़ा सिनेमा के लिए। कब्जा और ये सारी मार्टिन मार्टिन मूवी का जो थोड़ा सा वजह से इंडस्ट्री का नाम नीचे गया है, ये ऊपर ला सकती है, इतना पोटेंशियल है। लेकिन इसको फिर हिंदी में भी इमिडिएटली रिलीज कर देना चाहिए, अगर अच्छा इसका रिसेप्शन आता है, लोग अच्छी बातें करते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब ये जो बगीरा मूवी आ रही है, ये आ रही है 31 अक्टूबर को, तो ये डायरेक्टली डिशुम डिशुम करेगी जो हिंदी सिनेमा में पिक्चरें आ रही हैं, दो, भूल भुलैया और साथ साथ में सिंघम 3। लेकिन ये डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होगा नहीं, ये इट्स नॉट अ क्लैश क्लैश, बिकॉज इसका तो डेट ही अलग है, इसकी भाषा ही अलग है, तो ये थोड़ा सा इतना बड़ा क्लैश नहीं होगा, ये कोई, ये रीजनल सिनेमा की तरह ही रह जाएगा। ये कन्नड़ा, तमिल और तेलुगु के अंदर आई होप इसके अंदर आ रही है, तो बाकी लैंग्वेज में तो आ भी नहीं रही है। 8th नंबर पे राजा साहब का पोस्टर है, और प्रभास का ये पोस्टर देख के पहले तो वो लोग चुप हो जाएंगे जो लोग बोल रहे थे प्रभास मोटा हो गया, वो मजाक उड़ाने लगे थे कि भैंसा हो गया, ये जो भी वो पागलों की तरह बातें करने लग जाते हैं। तो जो लीन लुक है, जैसे प्रभास को जाना जाता था, बिल्कुल वैसी लुक है। तो मुझे पहले तो लुक पे मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि ये पोस्टर बहुत अच्छा लगा मुझे, कि वेरी टॉल लुक एंड इज लुकिंग वेरी हैंडसम, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई लाइक दिस हेयर स्टाइल ऑल्सो, बहुत अच्छा लग रहा है हेयर स्टाइल भी। अब बात आती है कि इनका तो भाई 23 अक्टूबर को ये ट्रेलर ट्रेलर लेके आ जाएंगे, या फिर पहले तो मेरे ख्याल से टीजर लाना चाहिए, टीजर ही लेके आएंगे। ही इज कमिंग लिखा है सिर्फ, ठीक है, तो ही इज कमिंग मतलब स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो स्वागत इनका 23 को हो जाएगा। मेरे ख्याल से टीजर होगा, इतनी जल्दी ट्रेलर निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई पिक्चर को आने में टाइम है। तो ये आपको नॉक नॉक करेंगे यहाँ पर, और हो सकता है कि आपको कोई मोशन पोस्टर ग्लिम्स टाइप कुछ भी दिखाएं, लेकिन टीजर मेक्स मोर सेंस कि वो दिखाएं, ठीक है। बाकी ये जो पोस्टर है, ये कुछ कहता नहीं है आपसे, बट ये बता देता है कि यहाँ पर प्रभास साहब जो है बहुत हैंडसम लगने वाले हैं, और प्रभास के पास
बहुत अच्छा मौका है कि वो सबको चुप करा दे कि भाई देखो, आप मेरे को बोलते थे कि मैं लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स कर लेता हूँ, तो वहां पर तो एलिवेशन जो है, स्लो मोशन, बम फट रहे हैं, काला स्क्रीन, ये सब से हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो अब एक्टिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पर तो सब बात होती है फेस के एक्सप्रेशन की, सब बात होती है आप कितना हंसा सकते हो। तो क्योंकि आपको तो करनी है हॉरर कॉमेडी, यहाँ पर हॉरर कॉमेडी का तो वैसे भी फैशन चल रहा है यहाँ पर आजकल, तो हर जगह चलेगी, फिर उसके बाद इसका भी डिप आएगा, लेकिन फिलहाल चल रही है। तो ये जो मौका है मेरे ख्याल से प्रभास को खोना नहीं चाहिए। अब खोना क्या, अब तो बन गई पिक्चर, लेकिन आई एम विद दिस बॉडी लैंग्वेज लुक्स लाइक कि ये सही प्लेस के अंदर है, ये चलनी चाहिए पिक्चर। अच्छा, 9th नंबर पे क्या सलमान खान अब सिंघम 3 के अंदर नहीं दिखेंगे? जो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि नहीं दिखेंगे। इसके अंदर जो कैमियो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और एट द सेम टाइम जो इनका वॉइस ओवर का पॉसिबिलिटी एज पर हंगामा, बॉलीवुड हंगामा, जिसको मैं थोड़ा सा कम ट्रस्ट करता हूँ, वो है। मुझे लगता है कि वॉइस ओवर भी नहीं आएगा, ये कंप्लीट हो गया ये, इस बारी तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो क्लैशेस की भी बात हो रहे थे कैरेक्टर्स के, दबंग यूनिवर्स के और यहाँ के सिंघम यूनिवर्स के, वो भी फिलहाल के लिए अवॉइड हो जाएंगे। तो बेटर थॉटफुल प्रोसेस से वापस आएंगे मेरे ख्याल से कि भाई इसको कैसे प्लग इन किया जाए कैरेक्टर्स को, तो वो देखा जाएगा। बाकी 10th नंबर पे एक अच्छी भी न्यूज़ है, और मैं चाहूँगा कि इसका फुल यूटिलाइजेशन हो। बागी 4 की शूटिंग शुरू हो जाएगी नवंबर में, इसका फोटो शूट इमीडिएटली शुरू होने वाला है, तो टाइगर श्रॉफ फिर से कूदियाँ मारते हुए आपको दिखेगा। लेकिन इस बारी क्या है कि फर्स्ट पार्ट की तरह जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन थे और बहुत ज़्यादा कैरेक्टर का लिंकेज दिखाया था अपने गुरु के साथ, और बहुत अच्छा लिंकेज था वहाँ पर, मास्टर सी शिफू भी थे उसके अंदर, बहुत अच्छा उन्होंने, जो भी था जूडो कराटे बोल देते हैं वैसे, हमें तो फॉर्म्स का नाम नहीं आता ना सबका, सब लोग हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होते, तो जूडो कराटे करते हुए जो भी था वो दिखा। अब यहाँ पर जो कन्नड़ा डायरेक्टर हर्षा हैं उनको लिया गया कि आप डायरेक्ट कर दो, और बहुत सी वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है कि अभी भी हंटिंग फॉर द डायरेक्टर, तो आई डोंट नो कि हुआ कि नहीं हुआ है। अभी विलन भी नहीं फाइनल हुआ और अभी हीरोइन भी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन लीड जो है रॉनी साहब ही होंगे, यानी कि टाइगर श्रॉफ होंगे। कंसिस्टेंट रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, ये तरीके का कैरेक्टर और कोई करता हुआ अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन इमोशन की भारी कमी है, एक्टिंग की भी कहीं ना कहीं कमी हो जाती थी, क्योंकि एक्शन भारी पड़ जाता था। इमोशन के बाद एक्शन निकले तो वो कनेक्ट कर जाता है, एक्शन के बाद इमोशन नहीं होता कभी भी, उससे वो तो सिर्फ ऐसे ही बस एलिवेशन ही होता है जबरदस्ती का। ठीक है, तो हर्षा जो है उनकी मूवी दो चार चली हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा कोई चली नहीं है। इससे पहले वो भी कोरियोग्राफर ही थे, और बागी का थोड़ा सा फ्रेंचाइज कोरियोग्राफी के ऊपर ही चल रहा है। उनको लगता है कि कोरियोग्राफी डांस करते करते डांस को थोड़ा सा यूं कर देंगे तो शायद ये मुक्के की फॉर्म ले लेगा, यूं करते करते ये मुक्का बन जाएगा और फिर हम इसको एक्शन मूवी बना देंगे। ऐसा ना करें प्लीज, बस यही डर है। बाकी सब कुछ तो ठीक है इसके अंदर। अच्छा जी, और कुछ कवर करवाना है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। मेरे पास तो इतनी न्यूज़ थी आज की, बाकी जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।